हेलो एवरीवन। तो ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट 5 ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 अपेंडिक्स 3 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ सोशल सर्विस ऑब्लिगेशंस बॉर्न बाय रेलवेज। तो कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है सोशल सर्विस ऑब्लिगेशंस? ठीक है, ऑप्शंस है पेंशन पेड बाय रेलवे रिटायरीज, पैसेंजर एंड अदर कोचिंग सर्विसेज रेंडर्ड बिलो द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस। थर्ड ऑप्शन है अनइकोनॉमिक ब्रांच लाइन्स। फोर्थ ऑप्शन है कैरेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एट बिलो द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस। राइट आंसर है पेंशन पेड टू रेलवे रिटायरीज। ठीक है, तो सोशल सर्विस ऑब्लिगेशंस के कौन से पार्ट नहीं है? तो पेंशन पेड बाय रेलवे रिटायरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द मर्जर ऑफ रेलवे बजट व्हाट हैज़ बीन द मेजर इम्प्लीकेशन इन द रेलवे बजट। तो मर्जर ऑफ रेलवे बजट कब हुआ था, क्या हुआ था, ये सब देखेंगे। तो ऑप्शंस हैं रेलवे नो लॉन्गर हैज़ टू पे द डिविडेंड टू द गवर्नमेंट, रेलवे नो लॉन्गर हैज़ टू प्रिपेयर इट्स एनुअल स्टेटमेंट ऑफ रिसिपेंट एंड एक्सपेंडिचर। थर्ड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिपेयर्स द रेलवे बजट, क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिपेयर करती थी रेलवे बजट को। फोर्थ ऑप्शन है मॉनिटरिंग ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इज नो मोर रिक्वायर्ड। राइट आंसर है रेलवे नो लॉन्गर हैज़ टू पे द डिविडेंड। ठीक है, तो मेजर इम्प्लीकेशंस क्या हुआ मर्जर ऑफ द रेलवेज बजट से? तो रेलवे को डिविडेंड पे नहीं करना पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GAAP। ठीक है, अभी हमने पीछे क्वेश्चन देखा था PFRDA का फुल फॉर्म, उस तरीके से GAAP का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड एंड ऑथराइज प्रोसीज्योर, सेकेंड है गवर्नमेंट ऑडिट एंड अकाउंटिंग प्रोटोकॉल्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, या जनरली एग्रीमेंट फॉर द असेसमेंट पीरियड। तो राइट आंसर है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। गैप का फुल फॉर्म है GAAP का फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, नेट रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? नेट रेवेन्यू मीन्स ऑप्शन है ग्रॉस एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। थर्ड ऑप्शन है नेट अर्निंग्स माइनस रिफंड्स या अर्निंग इन द अब्स्ट्रैक्ट जेड। द राइट आंसर है टोटल रेवेन्यू रिसीट्स माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेट रेवेन्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऑप्शन है विच रिक्वायर्स सैंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, एक्सपेंडिचर फॉर सच क्लास फॉर विच द प्रेसिडेंट अकॉर्ड सैंक्शन। थर्ड ऑप्शन है एक्सपेंडिचर ऑफ सच क्लास फॉर विच द रेलवे बोर्ड अकॉर्ड सैंक्शन, एक्सपेंडिचर विच इज सैंक्शन अंडर द अम्ब्रेला वर्क। तो चार्ज एक्सपेंडिचर को क्या मतलब होता है? राइट आंसर है एक्सपेंडिचर फॉर सच क्लास फॉर विच द प्रेसिडेंट अकॉर्ड सैंक्शन, जिसके लिए प्रेसिडेंट सैंक्शन अकॉर्ड करते हैं प्रेसिडेंट, उसको बोलते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर। व्हाट एक्सरसाइज इज डन बाय PAC ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। तो PAC क्या कौन सी एक्सरसाइज करता है ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स? ऑप्शंस हैं टू एग्जामिन द एक्सपेंडिचर, क्या उसे एग्जामिन करता है, टू एग्जामिन द अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट्स, टू सी द ट्रेंड ऑफ एक्सपेंडिचर, या फोर्थ ऑप्शन है टू एग्जामिन द अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन था ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। तो राइट आंसर है ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट एग्जामिन करता है, टू एग्जामिन द अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो PAC ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एक्सरसाइज करता है टू एग्जामिन द अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फंड्स मेड अवेलेबल थ्रू बोट ऑन अकाउंट आर यूज्ड फॉर एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स। तो जो फंड अवेलेबल कराया जाता है बोट ऑन अकाउंट्स आर यूज्ड फॉर एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स। तो बोट ऑन अकाउंट्स के थ्रू जो फंड अवेलेबल होता है वो किस चीज़ में यूज होता है? ऑप्शन है न्यू सर्विस, न्यू आइटम्स, या मीटिंग द एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल ऑन द डे ऑफ टू द डे ऑफ द फाइनल पैसेज ऑफ रेगुलर बजट, या फोर्थ ऑप्शन है इमरजेंसी एक्सपेंडिचर। तो राइट आंसर हो जाएगा मीटिंग द एक्सपेंडिचर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू द डे ऑफ फाइनल पैसेज ऑफ रेगुलर बजट। उसमें उसके लिए जो बजट आता फंड आता है वो कौन सा? बोट ऑन अकाउंट के थ्रू आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है GST प्राइमरी यूनिट। तो GST के लिए प्राइमरी यूनिट्स कौन सा होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है? ऑप्शन है PU 72 to 75, 42 to 44, 27 से 28, या 1 to 5। तो राइट आंसर है PU 72 to 75 GST के लिए प्राइमरी यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए रेट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में ऑप्शंस हैं क्वांटिटी इज़ नॉट स्पेसिफाइड,
डिलीवरी पीरियड इज़ नॉट स्पेसिफाइड। थर्ड ऑप्शन है क्वांटिटी इज़ क्लियरली स्पेसिफाइड, ठीक है। या फोर्थ ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन कैन नॉट बी मोर देन 1 ईयर। तो आंसर है रेट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में क्वांटिटी स्पेसिफाइड नहीं होता है कि कितनी क्वांटिटी आप लेना है, ठीक है। तो रेट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्वांटिटी इज़ नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली वन ऑफर रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ लिमिटेड ओपन टेंडर कैन बी नॉन एज। अगर ओनली वन ऑफर रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ लिमिटेड या ओपन टेंडर, तो ऐसे टेंडर को क्या बोलेंगे? ऑप्शन है सिंगल टेंडर, सिंगल ऑफर, पीएससी ऑफर या लेट ऑफर। राइट आंसर है सिंगल ऑफर, ठीक है। तो ओनली वन ऑफर अगर रिसीव्ड होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द लिमिटेड या ओपन टेंडर, उसको क्या बोलेंगे? सिंगल ऑफर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा पार्ट यहीं कंप्लीट करते हैं। ये हमारा टोटल 5 पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।